साल था 1935। दिल्ली में कुछ साल पहले पैदा हुई एक लड़की बताती है कि उसने पुनर्जन्म लिया है और उसकी बातें इतनी पुख्ता थीं कि कई लोग इस पर न चाहते हुए भी विश्वास करने लगे। गांधी इस खबर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पहले तो खुद शांति से मुलाकात की और फिर एक 15 सदस्यीय कमीशन नियुक्त किया जो इस पूरे मामले की छानबीन कर सके। अंत में गांधी को जो रिपोर्ट मिली उसके आधार पर उन्होंने माना कि सच में ये पुनर्जन्म का ही केस है। गांधी का नाम जुड़ने के कारण ये केस तब पूरे भारत में फेमस हुआ और देश विदेश से पुनर्जन्म पर अनुसंधान करने वाले रिसर्चर इस केस की छानबीन करने पहुंचे, जिनमें से कईयों ने तो इसे पूरी तरह सच भी मान लिया। पर पुनर्जन्म आखिर होता क्या है, यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही आगे इस वीडियो में हम जानेंगे शांति देवी पुनर्जन्म केस आखिर क्या था। 18 जनवरी 1902 की बात है। चतुर्भुज नाम के मथुरा के एक निवासी के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। नाम पड़ा लुगदी। 10 साल की उम्र में लुगदी की शादी केदारनाथ चौबे के साथ हुई। केदारनाथ मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाते थे और ये उनकी दूसरी शादी थी। लुगदी जल्द ही प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसे एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। अगली बार लुगदी माँ बनी 1925 में। इस बार भी ऑपरेशन करना पड़ा। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन लुगदी नहीं बच पाई। तारीख थी 4 अक्टूबर। इसके ठीक 10 महीने 7 दिन बाद दिल्ली में एक बच्ची पैदा हुई। बाबू रंग बहादुर ने प्यार से उसका नाम शांति रखा। शांति भी बाकी बच्चों जैसी ही थी, लेकिन 4 साल की उम्र तक उसने बोलना शुरू नहीं किया था। जैसे ही बोलना शुरू किया वो कुछ अजीब सी बातें करने लगी। मसलन वो अक्सर पूछती थी कि उसका पति कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं। जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसका पति मथुरा में एक कपड़े की दुकान चलाता है। शुरुआत में रंग बहादुर ने इसे बच्ची के मन का फितूर समझकर जाने दिया, लेकिन जैसे जैसे शांति बड़ी होती गई वो मथुरा की और ज्यादा बातें करने लगी। 6 साल की उम्र में उसने बताया कि उसकी मौत ऑपरेशन के बाद हुई थी। परिवार ने परेशान होकर डॉक्टरों को दिखाया, वो भी कुछ नहीं समझ पाए। शांति जब 9 साल की हुई उसने अपने पिता से मथुरा जाने की इच्छा जाहिर की। हालांकि अब तक उसने कभी ये नहीं कहा था कि उसके पति का नाम क्या है। वो खुद को बस चौबेन कहकर बुलाती थी। एक रोज रंग बहादुर के एक रिश्तेदार बाबू बिशन चंद उनके घर आए। बिशन चंद दरियागंज स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने शांति से कहा कि वो उसे मथुरा ले जाएंगे अगर वो उसे अपने पति का नाम बता दे। इस शर्त के बाद शांति ने बिशन चंद के कान में कहा, पंडित केदारनाथ चौबे। बिशन चंद ने ये सुनकर पहले तो पंडित केदारनाथ चौबे की खोज खबर ली और फिर उन्हें लिखा एक खत, जिसमें उन्होंने शांति की बताई तमाम बातें भी लिख दी। केदारनाथ ने खत पढ़ा और हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार पंडित कांजीमल जो दिल्ली में रहते थे उनसे शांति से मिलने को कहा। कांजीमल शांति से मिले और शांति ने उन्हें न सिर्फ पहचाना बल्कि केदारनाथ के मथुरा वाले घर की कुछ डिटेल्स भी बता दी। उसने घर के एक कोने के बारे में भी बताया जहाँ उसने पिछले जन्म में कुछ रुपए छुपाए थे। कांजीमल ने ये सब बातें तुरंत केदारनाथ तक पहुँचाई। कौतूहलवश केदारनाथ भी शांति से मिलने पहुँचे, लेकिन इस दौरान कांजीमल ने केदारनाथ का ये कहते हुए परिचय करवाया कि केदारनाथ के भाई हैं, लेकिन शांति तुरंत केदारनाथ को पहचान गई। इसके बाद केदारनाथ ने शांति से कुछ सवाल पूछे। शांति ने बताया कि मथुरा के उनके घर के आंगन में एक कुआं हुआ करता था। साथ ही शांति ने केदारनाथ के बेटे को ये कहते हुए गले लगा लिया कि ये उसका बेटा है। दिल्ली में रहते हुए केदारनाथ ने एक रात शांति से अकेले में बात की, जिसके बाद उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि शांति ही लुगदी है। जल्द ही ये बात पूरे देश में फैल गई और महात्मा गांधी ने इस केस की पड़ताल के लिए 15 लोगों का एक कमीशन बनाया। ये कमीशन शांति को मथुरा लेकर गया, जहाँ न केवल शांति ने केदारनाथ के परिवार को पहचाना बल्कि घर के बारे में बहुत सी बातें बताई। मसलन उसने घर की वो जगह भी दिखाई जहाँ वो पैसे छुपाया करती थी। इसके बाद शांति को लुगदी देवी के घर और मथुरा की तमाम जगह ले जाया गया, जिसके बाद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट छापी। कमीशन की इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया में काफी हल्ला मच गया। शांति देवी से मिलने कई विदेशी रिसर्चर आए और कई किताबें भी लिखी गईं। एक रिसर्चर बालचंद्र नहाता ने शांति देवी पर एक हिंदी पत्रिका भी छापी, पुनर्जन्म की पर्यालोचना, जिसका निष्कर्ष देते हुए उन्होंने लिखा, शांति देवी पर जितना भी मटेरियल मौजूद है उससे ये कतई साबित नहीं होता कि पुनर्जन्म की बात सच है। 1952 और 1986 में शांति देवी की कहानी सुर्खियों में आई, जब अमेरिकी रिसर्चर इयान स्टीवनसन और डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत ने शांति देवी का इंटरव्यू लिया। तब इयान स्टीवनसन पुनर्जन्म के मामले में कई साल तक शोध कर चुके थे और इस मामले में उनकी किताब 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन काफी फेमस भी हुई। शांति देवी ने जिंदगी भर शादी नहीं की। स्टीवनसन सहित पुनर्जन्म पर विश्वास करने वाले तमाम लोग मानते हैं कि शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म का सबसे प्रमाणिक केस है। तार्किक रूप से कुछ चीजें गौर
करने लायक भी हैं। इस बात में कतई शक नहीं है कि शांति देवी की बताई कई बातें इस ओर इशारा करती थी कि वो लुगदी देवी के जीवन के बारे में जानती थी, लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें हैं जिन पर इस केस में ध्यान दिया जाना चाहिए था। शांति देवी का इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर कीर्ति स्वरूप रावत लिखते हैं कि इस केस को इतनी पब्लिसिटी मिल चुकी थी कि इस बात का पता करना बहुत मुश्किल हो गया कि कौन सी बातें शांति देवी की अपनी हैं और कौन सी उन्होंने दूसरों से सुनी है। वहीं एक बात जो शांति देवी की मृत्यु के बाद बाहर आई वो यह थी कि शांति जब छोटी थी केदारनाथ काम के सिलसिले में दिल्ली आया जाया करते थे और जिन दुकानों में वो जाते थे वे शांति के घर के सामने पड़ती थी, जिसका जिक्र स्टीवेंसन ने भी अपनी रिसर्च में किया है। इसलिए स्टीवेंसन लिखते हैं कि ये बात गारंटी के साथ बिल्कुल नहीं की जा सकती कि ये पुनर्जन्म का प्रूफ हो सकता है। विज्ञान में ऐसी कई मान्यताओं को नाम दिया गया है अनफॉल्सिफाइबल हाइपोथेसिस, यानी ऐसी परिकल्पनाएं जिन्हें गलत नहीं साबित किया जा सकता। हालांकि कई दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से इस पर अपने विचार रखे हैं।